परफेक्ट एंट्री कैसे लें? लिक्विडिटी को यूज़ करके। सभी को पता है लिक्विडिटी क्या होती है। अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता लिक्विडिटी क्या होती है या कोई भी डाउट्स हैं, तो अपने चैनल पे पूरी एक लिक्विडिटी की प्लेलिस्ट है, तुम जाके देख सकते हो, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब आते हैं लिक्विडिटी को यूज़ करके एंट्री लेने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी बेस ना दो टाइप की एंट्री होती है। कौन से दो टाइप की एंट्री होती है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टू एंड टू, कौन सी बेस्ट है, तुम्हें कौन सी यूज़ करनी चाहिए, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं जो पेंडिंग एसेट्स लिक्विडिटी होती है। पेंडिंग एसेट्स लिक्विडिटी क्या होती है? और एक तुमने एक सबसे फेमस लाइन सुनी है, इसे हम कहते हैं एसएल बेस्ड एंट्री भी कहते हैं इसे। तुमने फेमस लाइन सुनी है, योर एसएल इज माई एंट्री। हाँ, ये उसी पे बेस्ड है। अब एक्चुअली में उसका मतलब क्या होता है वो समझो उस वीडियो में। मान लो एक सपोर्ट है यहाँ पे, या एक सपोर्ट ड्रॉ कर यहाँ से ले लेते हैं ना, एक अच्छा खासा सपोर्ट। ये एक सपोर्ट है। ओके, अब इस पे क्या होता है, मार्केट लोगों नीचे आया, मार्केट एक अप मूव दिया, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई, लोगों ने क्या करा, बाय करना स्टार्ट कर दिया। अब इस सब यहाँ पे प्राइस समझ लो, प्राइस फॉर एग्जांपल कुछ भी ले लो, 100 चल रहा है इस टाइम प्राइस। तो बहुत से लोगों ने 100 पे क्या करा, बाय करा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, 100 पे बाय कर लेते हैं। एसएल कहाँ डालेंगे? कुछ लोग यहाँ पे नीचे डाल देंगे, कुछ लोग यहाँ सपोर्ट के नीचे डाल देंगे। तो एसएल क्या होगा, एसएल का मतलब क्या होता है वो सुनना भी, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज। 80 एसएल हो गया। फिर कुछ लोग आएंगे, अरे यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर एक रीटेस्ट कर रहा है, तो बहुत से लोग फिर से बाय करेंगे, अरे यार ये तो एक डबल बॉटम बना सकता है मार्केट में, एक बुलिश पैटर्न बन सकता है। चलो कुछ लोग क्या करेंगे, 95 पे बाय कर लेंगे, 95 पे बाय करेंगे। मे बी उनका एसएल हो सकता है 90 डाल दें एसएल, या 75 डाल दे, 70 डाल दे, कुछ भी डाल सकते हैं, हमें क्या पता। फिर यहाँ पे ऊपर जाता है और मार्केट इस टाइप से। अब बन गया डब्ल्यू पैटर्न, नेक लाइन ब्रेक हो गई, तो यहाँ पे प्राइस हो गया 110। तो अब बहुत से लोग आएंगे, बुलिश पैटर्न बना है, सपोर्ट पे मार्केट, मार्केट बुलिश है, चलो बाय कर लेते हैं। वो क्या करेंगे, एसएल फिर से डाल देंगे, कोई एसएल डाल देगा 100 डाल देगा, कोई एसएल, कोई फिर से 95, 96, 97। इन द एंड पॉइंट है कि इस जोन के नीचे बहुत सारे एसएल्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। अब इस एसएल्स का मतलब क्या होता है? इस एसएल्स का मतलब होता है सेलिंग ऑर्डर। दीज आर सेलिंग ऑर्डर्स। तुमने एक और बहुत फेमस लाइन सुनी होगी, बहुत सारी फेमस लाइन यूज करने वाला हूँ, ऑलवेज बाय ऑन लो। तो पहली चीज क्या होती है कि कोई भी बड़ा प्लेयर है, मान लो किसी को 1 मिलियन ऑर्डर्स पंच करने हैं, राइट? अगर किसी को 1 मिलियन ऑर्डर पंच करने हैं, तो क्या वो इस सपोर्ट के ऊपर बाय कर पाएगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं भाई, सब लोग बाय कर रहे हैं, तो उनको जब तक उसको सेलर्स नहीं मिलेंगे, लोग सेल नहीं करेंगे, वो बाय कैसे कर लेगा? अब पॉइंट क्या है, एसल का मतलब होता है सेलिंग। सेलिंग, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे 100 पे बाय करा है, 95 पे बाय करा है, 90 पे बाय करा है, 110 पे बाय करा है, उन लोगों ने वर्ड यूज करा है, उन्होंने क्या डाला, एसल, कि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ, अगर ये प्राइस का 80 होता है, 90 सॉरी 80 आता है, 90 आता है, 85 आता है, 75 कुछ भी आता है, तो मैं इस प्राइस पे सेल करने को रेडी हूँ। मेरे को भाई लॉस और लॉस नहीं चाहिए, मेरे को जल्दी जल्दी स्ट्रेट से एग्जिट करवा दो। अगर मैंने 100 पे बाय करा है, मैं सेल करके एग्जिट कर दूंगा। एग्जिट क्या करते हैं, एग्जिट को क्या कहते हैं, सेल करके एग्जिट कर दूंगा, और उससे हम कहते हैं एसएल। तो इससे हमें एक चीज समझ आती है कि इस जोन के नीचे जहाँ जिसके ऊपर सब लोगों ने बाय करा था, वो इस जोन के नीचे सब लोग सेल करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उनका कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम बाय करके एंट्री कर रहे हो, तो तुम्हें सेल करके ही, अगर एंट्री तुम्हारी बाय करके हो रही है, तो तुम्हारा सेल करके ही एग्जिट होगा। तो एग्जिट किस फॉर्म में होगी, सेल फॉर्म में। तो जो वो फेमस कोट है ना, ऑलवेज बाय लो, तो वो यही कहता है कि कोई भी बड़ा प्लेयर 100 पे बाय क्यों करेगा और 110 पे बाय क्यों करेगा, पहले तो कर भी नहीं सकता, इतनी लिक्विडिटी नहीं है। जब उसको पता है कि इस जोन के नीचे लोग सस्ते में बेचने को रेडी है, कोई 80 पे बेचने को रेडी है, कोई 90 पे बेचने को रेडी है, किसको बेचेंगे? इनसे बाय कौन करेगा? यहाँ पे आके बिग प्लेयर्स बाय करते हैं, और इमीडिएटली मार्केट क्या करता है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करता है और रिवर्स हो जाता है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टाइप ऑफ लिक्विडिटी एंट्री, जहाँ पे पेंडिंग एसेट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बस मार्केट वहां से लिक्विडिटी स्वीप मारता है, इमीडिएटली रिवर्स होता है। तुमने इस टाइप के बहुत सारे मूव देखे भी होंगे मार्केट में, कि इस टाइप से ऐसे मार्केट होता है। देखो अभी तुम्हें एग्जांपल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी देखो, ये वाला लिक्विडिटी स्वीप हुआ, इमीडिएटली लिक्विडिटी स्वीप हो गया, मार्केट रिवर्स हो गया। तो इस टाइप के, पर ये वाली एंट्री में इतना सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिव है, बहुत इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं है, बहुत एग्रेसिव है। इसी को यूज़ करके हम एक सेकंड टाइप ऑफ एंट्री लेते हैं, उसमें ज़्यादा बेटर एक्यूरेसी है, उसमें ज़्यादा इजी रहता है ट्रेड करना, और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखो क्योंकि क्या होता है कि लाइक तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल भी देखने को अगर लिक्विडिटी स्वीप, ये होती है लिक्विडिटी स्वीप एंट्री, राइट? कि एक वीक मार लिक्विडिटी स्वीप हुआ, अब मार्केट रिवर्स हो सकता है। ओके, तो फिर हम ये वाला
इसमें ना मार्केट ना मौका नहीं देता एंट्री करने का, तो इसलिए हम इसको इतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करते। तो सेकंड टाइप की एंट्री है ना, हम उसको प्रीफर करते हो, तो मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे ये वाली थी पेंडिंग एसएल एंट्री, राइट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एसएल्स मार्केट में नीचे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेट होके प्रेजेंट हो रखे हैं एसएल्स, ओके, इकट्ठे हो रखे हैं। अब दूसरा क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं फ्रेश एसएल्स एंट्री, जो मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ और लोगों को भी, मतलब तुम्हें भी रिकमेंड करता हूँ कि तुम्हें भी इसी वाली एंट्री पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इस पे, क्योंकि ये पता है क्या होता है, बहुत अच्छे लगते हैं मूव देखने में। हाँ यार, टच करा मार्केट इमीडिएटली रिवर्स हो गया, पर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल क्यों नहीं है, इसकी एक्यूरेसी लो के वही बताता हूँ। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, मान लो यहाँ से मार्केट आया, अब मान लो वही हम एग्जांपल लेंगे फिर से, 1 मिलियन ऑर्डर्स फिल करने हैं। अगर यहाँ पे 1 मिलियन ऑर्डर्स की लिक्विडिटी है ही नहीं, तो ये इमीडिएटली रिवर्स कैसे हो जाएगा। मतलब अगर किसी को और ऑर्डर्स फिल करने हैं और उसके ऑर्डर्स फिल ही नहीं हो पा रहे उतने, तो मार्केट प्राइस कैसे जंप करेगा। तो मार्केट क्या करेगा, और तुम्हें नहीं पता एक्चुअली में, कोई तरीका भी नहीं है फाइंड आउट करने का कितनी लिक्विडिटी है वहाँ पे, उतनी लिक्विडिटी जितनी चाहिए है या भी नहीं है। तो मार्केट करेगा यहाँ पे होल्ड करना स्टार्ट कर देगा, टाइम पास करेगा, लिक्विडिटी बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इसमें क्या होगा, बहुत बार तुम्हारा एक्सेलेरेट हो जाएगा तुम्हारी डायरेक्शन में जाने से पहले। अब सेकंड जो एंट्री होती है, जिसे हम कहते हैं फ्रेश एंट्री, वो होता है कि जैसे लोग क्या करते हैं, डबल बॉट, जैसे मान लो फिर से हम डबल टॉप का ट्रैप लेते हैं एम्पटन बना, तो इसके नीचे क्या करेंगे, लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे। अब क्या कर रहे हैं, लोग सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम जहाँ पे लोग एंटर कर रहे हैं ना, हम उसी टाइम इमिडिएटली उनके साथ एंट्री कर रहे हैं, पर उनके अगेंस्ट। पहले क्या हो रहा है कि हम उनकी डायरेक्शन में एंट्री कर रहे हैं, पर उसके उनकी एसएल्स पे एंट्री कर रहे हैं। पर लेकिन इस वाली, देखो दोबारा कंफ्यूज ना हो, दस रिपीट करता हूँ। पहली जो एंट्री हो रही है ना, वो उनके एसएल्स पे एंट्री हो रही है। फर्स्ट एंट्री होती है एसएल बेस की, जहाँ पे लोग एसएल डाल रहे हैं वहां पे एंट्री कर रहे हो। दूसरी जो एंट्री होती है वो होती है कि जहाँ पे लोग एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, हम वहाँ पे बाय करेंगे। हम एंट्री उनके साथ ही कर रहे हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट में कर रहे हैं। तो ये दो टाइप के एंट्री में डिफरेंस होता है। तो तुम्हें समझ तो आ गया होगा कि कितने टाइप की एंट्री होती है, क्या बेसिस ऑन एंट्री का। एक होती है कि तुम लोग के एसएल्स पे एंट्री करते हो, और दूसरा होता है कि उनकी एंट्री पे एंट्री करते हो। तो मैं जो एंट्री प्रेफर करता हूँ वो होता है कि उनकी एंट्री पे एंट्री करना, इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें हम एक टर्म यूज़ करते हैं डबल लिक्विडिटी, सॉरी डबल DOB, डबल लिक्विडिटी। तो वो जो भी है, तो अब इसको मैं तुम्हें और कन्फर्म मतलब क्लियर करता हूँ। तुम्हें भी ना सेकंड वाली पे वेट फोकस करना चाहिए। सेकंड वाली पे क्या होता है, तुम्हें डबल लिक्विडिटी मिलती है। कैसे, मान लो फिर से वो एग्जांपल लो फर्स्ट वाली का, कि लोगों के यहाँ पे एसएल्स थे, तो इजीली बिग प्लेयर्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर पहली बार में मार्केट रिवर्स हो गया तो छोड़ दो यार, अपना नहीं है, या थोड़ा वेट करेंगे। दूसरा क्या होता है, अगर अभी इमीडिएटली रिवर्स नहीं हो रहा, ओके, अगर मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ से ले लिया, एसएल हंट कर दिया, तब भी रिवर्स नहीं हो रहा, टाइम पास कर रहा है, तो दिस इज आर चांस टू टेक ट्रेड, दिस इज आर एंट्री पॉइंट। अब एंट्री कैसे लेनी है यार, बहुत सिंपल है। लाइक तुम्हें मैंने बता रखा है, तुम्हें सारा गेम है ऑब्जर्व करने का। ऑब्जर्व करो एक्चुअली में इस रेजिस्टेंस के नीचे क्या हो रहा है। लिक्विडिटी ले लिए पहले, तो तुम्हें पता होना चाहिए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकस ऑन ऑलवेज ऑन डायरेक्शन। ये दो दो कॉन्सेप्ट है ना, डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तुम ऊपर कहीं क्यों लोगे, अगर अपसाइड का ट्रेंड है। अब देखो, डायरेक्शन अपसाइड, अगर अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो तुम ये कर सकते हो। अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ने थोड़ा सा नीचे लिक्विडिटी लिया, तुम यहाँ पे सेल नहीं करोगे, अप का देखोगे, सिंपल है। अगर सेल डाउन साइड चल रहा है, तो मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी लिया, तुम डाउन का देखोगे। ट्रेंड ट्रेंड फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड पे फोकस करो। अब होगा क्या, हम करेंगे, यहाँ पे आया, ठीक है, मार्केट ने लिक्विड ले लिया, मार्केट इमीडिएटली रिवर्स नहीं हो रहा, ठीक है, क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करो। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या होगी, स्ट्रेंथ और वीकनेस, क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस हो सकता है, इनिशियल जो लेवल हो सकता है। सारी वीडियोस अपने चैनल पे जाके देखो। कोई भी मे भी यहाँ पे चार्ट पैटर्न का ट्रैप बन गया, फिर से एक पैटर्न ट्रैप बन गया, तुम एंट्री ले लो, हाँ तुम्हें समझ आएगा कि हाँ यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी, ऑर्डर लिक्विडिटी है, फिर मार्केट लिक्विडिटी लेके और ऊपर जाना है, सिंपल। और डब्लू पैटर्न ना इस टाइप से देखो, ये इस टाइप से एक एम्पायरिंग के ट्रैप में भी कन्वर्ट हो जाता है। अगर तुम इसको देखोगे तो फिर डबल टॉप बना के ऊपर भी चलाता है इस टाइप से। तो ये भी एक सीक्रेट पॉइंट है कि डबल ट्रिपल लिक्विडिटी हो जाती है। पहले डब्लू पैटर्न डबल, इसकी लिक्विडिटी मिल गई तुम्हें, अब तुम यहाँ पे नीचे आए, तुम्हारे पास ऑलरेडी लिक्विडिटी थी जो ऊपर पुश कर रहा था, यहाँ पे लोगों ने फ्रेश एंट्री करना स्टार्ट करा, तुम्हें डबल लिक्विडिटी मिल गई, एंड बूम, डबल लिक्विडिटी एंट्री। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तुम ट्राई करके देखो, रिजल्ट्स तुम्हें मिलेंगे। और अगर तुम्हें रिजल्ट्स मिल रहे हैं ना, तुम्हें सीखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो एक कमेंट डाल दिया करो यार, मेरे को भी अच्छा लगता है कि हाँ यार, मैं जो बता रहा हूँ लोगों को समझ आ रहा है और उनको उससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ओके। तो ये इस टाइप से तुम ट्रेड कर सकते हो। अब दूसरा क्या होता है मार्केट, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ, कि एसएल हंटिंग के लिए भी ना लिक्विडिटी चाहिए होती है। हर चीज़ के लिए लिक्विडिटी चाहिए। एसएल हंटिंग के लिए लिक्विडिटी मीन कि मान लो डब्ल्यू पैटर्न बनाए,
अब तुम्हें पता है मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, लेकिन यहाँ से नीचे आने के लिए तो मार्केट को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ना। वो डिस्टेंस कैसे ट्रैवल होगा, एसएल से। जब लोग यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लोग बाय करना स्टार्ट करेंगे और मार्केट को ये लिक्विडिटी चाहिए, तो इनके बाय पे लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे, सेल करना स्टार्ट करेंगे और मार्केट यहाँ तक ले आएगा। पर लोग यहीं पे फंस जाते हैं, यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। वो ना ये वाला मूव कैप्चर करने में लगते हैं, यहाँ की ये वाला। तुम्हें ये वाला मूव कैप्चर करना है या ये वाला कैप्चर करना है, डिपेंड्स की ट्रेंड क्या है। अगर बुलिश ट्रेंड है तो तुम ये अवॉइड मूव अवॉइड करोगे, तुम मैक्सिमम फोकस करोगे इस पे कि यहाँ पे मेरे को डबल लिक्विडिटी मिले और मैं डबल लिक्विडिटी जोन में एंट्री कर पाऊँ। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऑलरेडी लिक्विडिटी पड़ी थी यहाँ पे, वो ट्रिगर होगी, फिर फ्रेश एसएल से बनाए, फिर ट्रिगर हो गए, तुमने एंट्री कर ली और डायरेक्शन की साइड में जाओगे, तो बहुत इजीली पैसा बनता है। सिंपल क्लियर सेटअप्स होंगे, इस टाइप से होगा तो बहुत क्लियर सेटअप बनेगा। अब ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें तुम्हें चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा चीजें और लाइव ट्रेड्स लेके दिखाऊंगा, जिससे हाँ लाइव ट्रेड्स में तुम समझ पाओगे और बेटर। तो अगर तुम्हें इस टाइप का सेकंड पार्ट चाहिए जिसमें हम लाइव ट्रेड्स करें, चार्ट पे एक्सप्लेन करें और तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, अच्छे नंबर ऑफ कमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।